रोजगार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी द्वारा जारी एक और वीडियो की, जिसमें दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में लजीज खाना परोसा जा रहा है। अब इस वीडियो पर भी घमासान मचा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं बीजेपी का एक और वीडियो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का नया वीडियो सामने आया है। भाजपा ने बुधवार को करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें बैरक के भीतर सत्येंद्र जैन को खाना परोसा जा रहा है। एक व्यक्ति लगातार उनकी सेवा में जुटा है। इससे पहले जैन के 4 वीडियो सामने आए थे। इनमें वो जेल में मसाज कराते दिख रहे थे। इस वीडियो को शेयर करने के बाद भाजपा ने कहा है कि मीडिया के लिए एक और वीडियो सामने आया है। रेपिस्ट से मसाज के बाद अब सत्येंद्र जैन लजीज खाने का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। एक अटेंडेंट उन्हें खाना परोस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे हों। केजरीवाल ने यह निश्चित कर दिया है कि हवालाबाज को जेल में सजा नहीं, मजा मिल रही है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से जैन तिहाड़ में बंद हैं। उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई है, लेकिन 5 महीने में उन्हें एक भी बार बेल नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। आज जो सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आया है, ना जोमैटो की जरूरत है, ना स्विगी की जरूरत है। तिहाड़ की फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए, जहां पर नवाबों जैसा पकवान मिलता है, स्वीट मिलता है, सैलेड मिलता है, 5 स्टार सर्विस 2 अटेंडेंट के द्वारा मिलती है, इस तिहाड़ की डिलीवरी को शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पहले भी आप दिल्ली को लंदन, न्यूयॉर्क तो बना नहीं सके, परंतु आपने तिहाड़ में थाईलैंड जरूर बना दिया, जहां पर वीवीआईपी हेड चंपी मालिश, तेल मालिश की जाती है, और वो भी रेपिस्ट के द्वारा, जिसको आप फिजियोथेरेपिस्ट बुलाते हैं। तो आपका स्पा तो आपने शुरू कर दिया था, आज तिहाड़ की डिलीवरी भी शुरू कर दी। मुझे आपको धन्यवाद देना है कि जिस प्रकार से आपने एक हवालेबाज मंत्री को कट्टर ईमानदार बना दिया, जिस प्रकार से आपने तिहाड़ जेल को जो है वो वीवीआईपी 5 स्टार रिजॉर्ट बना दिया, जहां पर मंत्री जेल में होते हुए भी मालिश करवाता है, वसूली करवाता है, और तिहाड़ की डिलीवरी की फूड सर्विस भी उसको मिलती है। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। तो एक और वीडियो सामने आया है जेल मंत्री, दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से यह वीडियो, जहां पर लजीज व्यंजन परोसे गए, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका लुत्फ उठा रहे हैं हमारे मंत्री महोदय जी। ये जेल की बैरक है और इसमें तमाम इंतजामात हैं, और ये सर्व करने वाला एक अटेंडेंट भी है यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बीजेपी ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इसके बाद फिर एक बार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये चर्चाओं का जो बाजार है, ये इसलिए गर्म हुआ है क्योंकि एक के बाद एक और एक के बाद एक लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं सत्येंद्र जैन के जेल से। सवाल यहां पर यह है कि एक बार तेल मालिश कराया गया, और एक बार जो है वो अब ये खाना खाते हुए, लजीज व्यंजन खाते हुए ये वीडियो सामने आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ दीपक पांडे, आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और राजनीतिक विश्लेषक चिर परिचित, आप सभी परिचित ही होंगे, डॉक्टर आलोक सोती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे विवेक कुमार श्रीवास्तव जी से। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, और सबसे पहला सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर जी, ये चुनाव के दौरान ही ये वीडियो का बम फोड़ना था क्या, लगातार एक के बाद एक? देवेंद्र जी, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां चुनाव तो हर महीने में कहीं न कहीं किसी देश प्रदेश में कहीं न कहीं चलते रहते हैं। ये कहना कि चुनाव के दौरान ये वीडियो क्यों जारी किया, चुनाव के दौरान आपने फलां के ऊपर कार्रवाई क्यों कराई, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं को क्या ताले लगा दिए जाए चुनाव के दौरान? ऐसा तो हो नहीं सकता देश में। तो ये बात तो बेबुनियाद है कि चुनाव के दौरान ये वीडियो क्यों आए। अब रही बात कब आए, क्यों आए, ये विषय चर्चा का नहीं है। क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये चर्चा का है। जेल मंत्री 5 महीने से जेल में है दिल्ली सरकार की। आज कर्मचारी जेल में जाए और सस्पेंड ना हो, अगर एक अदला सा क्लर्क सरकार का 24 घंटे के लिए जेल चला जाता है तो उसका भी सस्पेंशन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता है और संविधान को धता बताने की कोशिश है कि उनका एक कारागार मंत्री 5 महीने से जेल में है, 30 मई को गिरफ्तार हुआ था और आज तक उन्होंने उसको पद से बर्खास्त नहीं किया। 31 मई जी ठीक है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि ये संविधान का उल्लंघन है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ मौजूद हैं। हम अब उन्हीं के पास जाना चाहेंगे कि जेल में बंद जेल मंत्री को अपने पद से नहीं हटाया गया, क्या ये संविधान के खिलाफ है? क्या केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? केजरीवाल की सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है? देखिए, संवैधानिक रूप से तो आप इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन नैतिकता के रूप से आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप पार्टी आई थी उसने कहा था कि हम एक जो राजनीति है इसको बदलने के लिए आए हैं। और आपने पंजाब का भी काम देखा था जिसमें एक केवल फोन कॉल थी उनके पास, उसके बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया, FIR हुई, जेल गई और बाद में उनको जमानत शायद मिल चुकी है। तो कुल मिला के यहाँ पे नैतिकता सामने ज्यादा दिखाई दे रही है। संवैधानिक रूप से अगर ऐसी बात होती तो जाहिर सी बात है कि अगर केजरीवाल साहब नहीं कर रहे हैं तो LG साहब जो है इसको अपने संज्ञान में लेते हैं और उनके अगर अधिकार क्षेत्र में होता तो उसको जो है बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि ये चुने हुए राजनीति होते हैं और नेता होते हैं, इसलिए इनको कैबिनेट से ही या से कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत की या प्रचंड बहुमत की चूंकि सरकार है, इस तरीके इसलिए जो है इनका जो है निलंबन या बर्खास्त करना जो है वो केजरीवाल साहब के ही हाथ में है और कोई नहीं कर सकता। तो संवैधानिक रूप से तो ये ठीक नजर आ रहा है, लेकिन नैतिक रूप से जो है ये गलत हो सकता है, ये सबको नजर आ रहा है। जी दीपक पांडे जी, हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि हमारे बीजेपी प्रवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कह ही लीजिए आप, उसके बाद हम जाएंगे। कोई उदाहरण आजाद भारत में नहीं है जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता हो। और विषय ये है, अभी सोती जी ने कहा कि संवैधानिक रूप से ये गलत है, सही, इस पे वो व्याख्या नहीं दे रहे हैं। एक कारागार मंत्री जब जेल में है तो क्या उसके वो अधिकार उसके पास हैं? अगर है तो किन परिस्थितियों में है? जब कोई सरकारी कर्मचारी जेल में जाता है तो सो मोटो सस्पेंड हो जाता है। इन्हें किस हैसियत से कारागार मंत्री के पद पे माना जाए या ना माना जाए, इसकी कोई विधिक व्याख्या है? अगर ये संविधान को धता बताना नहीं तो और क्या है? ठीक है, दीपक पांडे जी अब इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, सभी जानते हैं कि अभी इनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए
और दूसरी बात ये है कि अगर आज इनको 7 महीने हो गए वहां पे, आज तक इनके कोई इन्होंने वीडियो वायरल नहीं करे। आपने देखा होगा सुटकेस वाले मैटर को भी आज 7-8 महीने हो चुके हैं, उसमें आज तक आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई मैटर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गुजरात के इलेक्शन पास आते गए, एमसीडी के इलेक्शन पास आते गए, तो आपने देखा इलेक्शन के दौर पे ये बम इन्होंने फोड़ा है कहीं ना कहीं इस टाइप का, कि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब करनी है। क्योंकि ये मजबूत पक्ष है, सारी शक्तियां इनके पास है, इनके अधीन में है, इसलिए अपनी सारी एजेंसियों का दुरुपयोग ये लोग करा रहे हैं। लेकिन जनता नहीं, के एक मिनट रोकना चाहेंगे दीपक पांडे जी, बना रही है। एक मिनट दीपक पांडे जी रोकना चाहेंगे। इनके पास एजेंसियां हैं, ये शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आपके पास जो शक्तियां हैं उसका सदुपयोग कर रहे हैं क्या आप? ये जेल के जो वीडियो हैं, नहीं, आप मुझे बताइए, अगर वो चीज गलत कार्रवाई थी तो इन्होंने अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई करी? अगर वहां पे अगर इन्हें किसी मसाज वाले को भेजा है तो इन्हीं के क्षेत्र में है सर, किसी वहां के जो एजेंसी के लोगों ने उन्होंने नियुक्त करा होगा ना। नहीं सर, सत्येंद्र जैन जी ने खुद तो नहीं बुलाया होगा कि इस आदमी को अंदर बुलाया जाए। नहीं, आप बताइए ना सर कि तिहाड़ जेल किसके अंडर में है? मैं आपकी सारी बात माना, मैं कह रहा हूं आज भी क्या बीजेपी वालों ने ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया इस बात को? आज क्यों इस बात को उठा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे? क्योंकि वो छवि खराब करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी की। लेकिन इन चीजों से कुछ नहीं होना। ऐसा काम ही क्यों होता है कि छवि खराब हो आपकी आम आदमी पार्टी की? नहीं, हमारी छवि कहाँ खराब, हमारा तो कहीं ना कहीं कद बढ़ ही रहा है। आप एमसीडी में देखिएगा 200 से ऊपर सीटें आएंगी। छवि खराब तो बीजेपी ने किस पार्टी की नहीं करी है? सपा की नहीं करी, बसपा की नहीं करी, आपके कहते हैं शिवसेना वालों की नहीं करी। आज उन्हीं के साथ उन्होंने गठबंधन बना रखा है। देवेंद्र जी, लोग काम ही ऐसा क्यों करते हैं कि उसके इस तरह के वीडियो निकल के आए? सिसोदिया जी बता रहे हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, मालिश वो पैर के अंगूठे पे और सर में करा रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी से करा रहे हैं, लजीज खाना परोसा जा रहा है। ये कौन सी फिजियोथेरेपी है? तो ये ऐसे कर्म ये क्यों करते हैं कि जो इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग अपने कर्म पे नहीं ध्यान देंगे। लोग कहते हैं साहब ये क्यों वायरल कर रहे हैं? दीपक जी, जो आप कर रहे वही तो दिख रहा है। क्यों ये अब आप बेसब्री के हद तक आकर के उसका बचाव करो? बीजेपी के प्रवक्ता मित्र से जानना चाह रहा हूं कि उन पे आरोप सिद्ध हो गए हैं? पहले तो ये मैं जानना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आप आरोप सिद्ध हो गए उन पे अभी? अगर आरोप क्या, आप वो बता दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूं ना सर आपसे, अगर आरोप सिद्ध नहीं है और कैद में है जी। देवेंद्र जी, अदालत जब किसी को जेल भेजती है तो प्रथम दृष्टया उसको दोषी मान के ही भेजती है, और 5 बार इनको जमानत देने से अदालत मना कर चुकी है। तो ये आप नहीं कह सकते कि वो दोष सिद्ध नहीं है या एकदम वो बेगुनाह है। अदालत जब प्रथम दृष्टया किसी को दोषी मानती तभी जेल भेजती है। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे हैं, तो उनको अदालत ने मुकदमा दर्ज करने लायक माना, अदालत के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ तब वो जमानत पाए हैं। इनकी स्थिति और गंभीर है, 5 महीने से जेल में जमानत नहीं पा रहे हैं। ये कहना कि साहब वो दूध के धुले हैं, ये बेशर्मी की हद है। ठीक है, दूध के धुले नहीं है, ये बेशर्मी की हद है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने अभी संविधान के प्रावधानों पे सवाल उठाए हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी पर, यानी कि दिल्ली सरकार पर आपने सवाल उठाया है। एलजी आपके हैं, बर्खास्त कीजिए अगर जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो। क्यों नहीं करते सर? एलजी है ना, बर्खास्त कीजिए सरकार। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए होता क्या है, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद प्रति ही मंत्री रहता है, और मुख्यमंत्री जिसको चाहता है वही मंत्री रहता है। अब मुख्यमंत्री संवैधानिक अव्यवस्था फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनका कारागार मंत्री 5 महीने से जेल में है। आप स्वयं विद्वान एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए ऐसे व्यक्ति की जेल के अंदर विधिक हैसियत क्या है? हम क्या बताएं सर, ये तो आप ही लोग बता रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं। जेल में है, नहीं हम क्या बताएं, हम नहीं बताएंगे, हम आप लोगों से पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है? ये लगातार आप एक बात बताइए हमसे, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के दीजिएगा सर, राजनीति तो बहुत हो गई। सर एक बात बता दीजिए, ये जो वीडियो है
जो लगातार चुनाव के दौरान ये गोले दाग रहे हैं आप लोग, बीजेपी के लोग जी सोशल मीडिया पर, जी इससे जनता का क्या जी। लाभ होने वाला है, जरा बताइए तो। जी। इससे जनता का क्या लाभ होने वाला है, हमारे देश की जीडीपी में इसका योगदान क्या है, जरा बता दीजिए आप। इसका लाभ जनता का ये होने वाला है, जो ये राजनीति में कालनेमी जैसे लोग टहल रहे हैं, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते नहीं सकते और वास्तव में कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचारी है, उनका भ्रष्टाचार और उनकी बेईमानी जनता के सामने उजागर हो रही है। जो जनता को 200 यूनिट की बिजली का लेमन चूसा करके ये कट्टर बेईमानी करते हैं, उनका दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने हो रहा है। ठीक है, ये जनता को जानने का हक है कि जो तिरंगा लेके निकले थे वो मसाज तक पहुंच गए हैं। तो जब गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, जब असंवैधानिक काम कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, तो आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? बर्खास्त कीजिए ना दिल्ली की सरकार को। देखिए देवेंद्र जी, आपने बहुत अवसरों पे देखा होगा जी कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ चाहे उस तरह का सहयोग किया हो ना किया हो, तमाम ऐसे समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहीं भी सरकार को भंग करने की हद तक कदम उठाने से परहेज किया है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में इस तरह के कदम उठाए गए हैं। सरकार पूरा मौका देती कि आप अब से सचेत हो जाइए, क्योंकि ये न्यायपालिका भी है, इसमें न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए। कारागार मंत्री वहां, अगर न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं लेती है तो आप लोग किस लिए हैं? बीजेपी किस लिए है? चली जाए मामले को लेकर के न्यायालय में। वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं सर, बहानेबाजी नहीं, हम जाना चाह रहे हैं। जी सर, हो गया, ठीक है। बहानेबाजी हो रहे हैं, इसमें न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो आप नहीं ले रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए ना, वही तो मैं कह रहा हूं, स्वतः संज्ञान न्यायपालिका ले। क्या नहीं ले रही है? चलिए ठीक है, मान लेते हैं, हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकते, आप जाइए ना लेके कि नहीं अभी जेल मंत्री हैं, इनको बर्खास्त करवाया जाए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त किया जाए, भंग किया जाए। ये विषय तो सबके सामने है देवेंद्र जी जी। ये कोई हमारे आपके अकेले के सामने का विषय तो थोड़ी है, ये तो ये पूरे देश के सामने है। ये ठीक है, आज तक कोई भी मंत्री जेल से पद पे नहीं कायम रहा है। ये पहला उदाहरण अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। ये संवैधानिक अराजकता नहीं तो और क्या है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। दीपक पांडे जी, अब आप बताइए कि ये वीडियो, मसाज के वीडियो और एक खाने के वीडियो को आप जस्टिफाई करते हैं? आप भी दिल पे हाथ रख के करिए, कोई भी बात कहिए दिल पे हाथ रख करके ही कहिए, क्योंकि देखिए जनता से जुड़े मुद्दे गौर होते जा रहे हैं इस चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दे। उन वीडियो के तथ्यों पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा आउट किए गए हैं, क्योंकि ना वो हमारे द्वारा बनाए गए ना हमारे उसके द्वारा है। अच्छा, और ये क्या है कि जो अभी तक हमने भी टीवी चैनल्स में और वीडियो सब देखे हैं या मोबाइल्स में देखे हैं हमने, लेकिन जो बीजेपी वाले एंड टाइम पे दिखा रहे हैं, इससे इनकी मानसिकता ये दिखाई दे रही है कि इनको पता है कि एमसीडी बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए एंड टाइम पे ये मनीष सिसोदिया जी वाले मुद्दे निकाल के लेकर आ रहे हैं। और इतनी 8 साल हो गए आम आदमी पार्टी के, इनको कोई गलत काम नहीं दिखे, आज भी इनको सारे दिखने लग गए हैं अब एंड टाइम पे। बिल्कुल सिर्फ 15 दिन बाद पता लग जाएगा अगर आम आदमी पार्टी गलत काम कर रही है, संविधानों की हत्या कर रही है, तो जनता जवाब दे देगी। और अगर ये लोग गलत तरीके से अपनी एजेंसियों का यूज कर रहे हैं तो जनता इनको जवाब दे देगी। और जनता जब जवाब देती है ना तो सफाया हो जाता है, जैसे कांग्रेस का आपने सफाया कर दिया ना, और जनता जब आपको भी जब पहचान लेगी और जवाब देगी ना, तो वैसे ही जवाब देगी आपको भी। जनता किसी की नहीं है, अगर जो आप उसके नहीं है ना, अगर कोई राजनीतिक पार्टी जनता की नहीं है तो जनता भी जब समझ लेती है तो उसकी भी नहीं रह जाती। एक ही बार सफाया होता है। ठीक है सर, आप इसके उदाहरण है सर, उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, हम जाना चाहते हैं डॉक्टर आलोक सोती जी के पास। डॉक्टर आलोक सोती जी, ये वीडियो चूंकि चुनाव के दौरान जारी किया गया है बीजेपी द्वारा, इसलिए आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकता है, जरा हमें समझाने का प्रयास कीजिए, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है।
देखिए इसके तो मतलब इसमें कोई ये इस तरीके का तो आया नहीं है कि ये जो है डॉक्ट्रिन है या थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, तो साफ नजर आ रहा है। और इस तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है मिलता है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। हमने भी करीबी से देखा है इन सब चीजों को। अब ये देखिए, चूंकि एक जेल मंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा, तो स्वास्थ्य मंत्री को भी अपने जेल मंत्री का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि साहब नेताओं को क्या है, कोई भी आप काम कीजिए, जेल चले जाते, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, हम सत्ता को बदलने आ रहे हैं और इस तरीके की व्यवस्था को बदल देंगे। लेकिन जब देखा गया, जब हवा में उतरे तो वहां पे तो सभी नंगे थे, और आज देखा गया तो इनकी भी पार्टी भी उसी तरीके से स्नान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जनता अपने को ठगा हुआ मानती है कि वो किसकी बातों पे विश्वास करे। तो समझने वाली बात यह है कि ठीक है कि आप संवैधानिक रूप से अभी आपके पास इतनी स्थिति नहीं आई कि जिससे इनको हटाया जा सके, लेकिन नैतिकता तो यही कहती है, नैतिक रूप से यही कहा जाता है कि इनको जो है पद से हटा देना चाहिए। एक समान कैदी की तरह जिस तरीके से रहते हैं, जो क्या ट्रीटमेंट, अगर आप देखें बाएं हाथ पे देखें तो एक बिस्लरी की पूरी कैरेट रखी है। क्या जेल, कोई भी हिंदुस्तान का आप उठा के जेल देख लीजिए, क्या वहां उसके मैनुअल में इस तरीके की व्यवस्था है कि किस कोई भी हो उसमें आपको पानी की जगह पूरी बिस्लरी की कैरेट ही आपको उपलब्ध हो? तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब जगह मिलेगी। लेकिन वो बहुत वीवीआईपी मिलती है। जिस कल्चर को ये तोड़ने आए थे उसी कल्चर में ये भी मस्त हो गए हैं। तो उम्मीद है कि जैसा आपने कहा कि जनता सब देख रही है, और हमें उम्मीद है कि जनता जल्द से जल्द सब कुछ देख लेगी। जी, जनता सब कुछ देख लेगी। जी, जवाब दीजिए आप, दीपक पांडे जी। बात का जनता जवाब देगी, चाहे अगर हम लोग गलत हैं तो हमें जवाब मिलेगा, और अगर हम लोग सत्य हैं, जनता की बात नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट आप मानते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए दीपक जी। आप वीआईपी ट्रीटमेंट मान रहे हैं कि नहीं, कि ये सत्येंद्र जैन जी को वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जा रहा है? देखिए सर, इसमें तो 2-3 प्रकरण ये आ रहे हैं कि एक तो वीडियो की तथ्य की जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, वो सही है गलत है। दूसरी बात उसमें ये भी जो सुनने में अगर मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मेडिकल डॉक्टरों ने उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए कहा था, उस चीज का भी कहीं ना कहीं प्रकरण सामने है। वो दोनों में सत्यता क्या है, दोनों को बीजेपी वाले किस तरह से जोड़ के बना रहे हैं, इस इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की भूमिकाएं क्यों बना रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। यानी कि बीजेपी वाले मनोहर कहानियां जो कही जा रही हैं उसका चलचित्र बना करके पेश किए हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, अब डायरेक्शन में भी उतर गई क्या बीजेपी? चीजों को जोड़ करके कुछ भी बना सकते हैं। फिल्म डायरेक्शन में भी बीजेपी उतर गई क्या सर? सोना निकलेगा, इधर से आलू डालेगा, उधर से सोना निकलेगा करके भी इन्होंने कितना बढ़िया वीडियो बनाया था राहुल गांधी जी का। तो सभी लोग देख रहे थे किस तरह का इन्होंने जोड़ तोड़ के बनाया था कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा। ये तो सभी जानते हैं, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उस समय अपने विचार रखे थे इस टाइप के कि मैं ऐसा देश बनाऊंगा कि इस तरह की ऐसी किसानों के लिए काम करेंगे कि इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना बनेगा। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने कहा था। जी 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 जी। तो ये क्या हो रहा है सर विवेक जी, क्या हो रहा है? अब बीजेपी फिल्म डायरेक्शन में उतर रही है क्या? दीपक जी क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, सत्येंद्र जैन के बचाने के लिए आम आदमी पार्टी बेशर्मी की हद तक चली गई है। रीढ़ की हड्डी में चोट बता रहे हैं, मालिश पैर में सर में होती दिख रही है। जो नाबालिग के साथ रेप का आरोपी है वो थेरेपी दे रहा है, कहते साहब वो फिजियोथेरेपिस्ट है। ये सब चीजें जो देश के सामने निकल के आ रही है, ये आम आदमी पार्टी की कलई खोल रही है। किस तरह की बातें करते हैं वो आचरण में क्या है। शुरुआत किए थे तो तिरंगा लेके निकले थे, मसाज तक पहुंच गए। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियां जिस तरह से न्यायालय को आई हैं, ठीक है सर, वसूली और पैसा देने को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, ये सब क्या है? इस मामले में सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, वो भी 54 सेल कंपनियों का 3 हवाला कारोबारियों के पैसे को लेन देन का है। कोई धार्मिक कृत्य करते सत्येंद्र जैन जी वहां नहीं पहुंचे हैं। ये पूरा मामला 16.39 करोड़ का है।
और उनकी 4.81 चलिए, करोड़ ठीक की है। उनकी संपत्तियां जब्त भी की ईडी ने। ठीक है सर, तो मामला ये कुछ कोई है मतलब तभी ये तो जेल में है। और धार्मिक जी, जी जी और जेल में है, और जेल में ये वीआईपी ट्रीटमेंट का वीडियो आप जारी कर रहे हैं। ठीक है, हम डॉक्टर आलोक नहीं, सोटी ये के पास। उनके कर्म है जो लोग सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप कर्म ही लाए हैं, अब देखना होगा कि अब इस कर्म को कितना मानती है कि ये कर्म है या कुकर्म है, जो भी है। डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, और अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब की ये जो राजनीति हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी द्वारा, वास्तव में लोकतंत्र कितना नीचे जा रहा है? जल्दी से। हाँ, ये दुखद घटना है। इस तरीके से, जिस तरीके से आए थे, लोगों की उम्मीदें थे, पढ़े लिखों की उम्मीदें थी कि एक पढ़ा लिखा एक आईआईटी इंजीनियर्स आया है, कुछ बदलना चाहता है। आंदोलन से निकली एक राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन उनकी भी मजबूरी हो गई थी। जब वो अरविंद केजरीवाल साहब जब आए राजनीति में, तो उनको समझ में आया कि समाज में सबको ही नंगा होकर नहाना है, तो उनकी मजबूरी हो गई थी और वो भी आए थे। लेकिन लगता है कुछ ज्यादा ही स्थिति गंभीर होती जा रही है। अगर मेरा कहना है कि केजरीवाल साहब अपने सिद्धांतों पर चलते तो ज्यादा बेहतर होता, हालांकि धीरे धीरे चलते, लेकिन जिस तरीके से उनकी एम्बिशंस है, हालांकि उनको पंजाब में प्रचंड बहुत मिला, सफलता मिली है, उसके बाद वो गुजरात और हिमाचल की तरफ भी बढ़े थे, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि जो दिल्ली जो उनके लिए मुख्य थी, वहीं से उनकी जो है पकड़ कमजोर होती जा रही है। अगर एमसीडी चुनाव में इस वीडियो का अगर असर पड़ता है और आशातीत सफलता नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय जो है आम पार्टी के लिए काफी भारी होगा। तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए यह समय भारी होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि ये जेल नहीं जेल की रोटी है। सवाल यहाँ पर यह है कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का कारण भी यही है कि जेल में बंद हैं जेल मंत्री दिल्ली के। तो सवाल यह है कि वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन जो अहम सवाल यह है कि इस वीडियो को लेकर के जो खेल हो रही है बीजेपी और आप में, उससे जनता को क्या लाभ है? यानी कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, उसमें क्या वादे और इरादे राजनीतिक दल अपने दिखा रहे हैं जनता के प्रति? सवाल यहां है। तो जनता है, सब जानती है। अब देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है।